जय हिंद सभी वर्दी प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल डी के एजुकेशन लर्नर्स में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। आपकी अपनी वर्दी का जुनून हिंदी वाली क्लास। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्या कह रहा है पहला प्रश्न आपका प्यारे साथियों? पर्णकुटी शब्द में समास कौन सा समास होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा या तत्पुरुष समास होगा। चलिए भाई बताइए, टाइम मिलता है आपको 30 सेकेंड। तो भाई कौन सा समास होगा पर्णकुटी में? अब इसका समास विग्रह कर लीजिए, आपको बहुत स्मूथ तरीके से पता चल जाएगा कि भाई पर्णकुटी का समास विग्रह क्या होगा और कौन सा समास होगा। राइट। पर्ण की कुटी, तो भाई किसकी कुटी है? पर्ण पत्तों की कुटी। तो क्या होगा? जहां पे की आ गया ना आपका कारक चिन्ह, तो ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास इज राइट आंसर। ओके, किस किसको पता था और किस किसका सही है? अगला प्रश्न है, करुणालय के रचयिता कौन है? चलिए प्यारे साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं या माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो भाई कौन है करुणालय के रचयिता? कौन है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? चलिए नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। तो उसका राइट आंसर होगा करुणालय का जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। और हाँ, लास्ट में कमेंट करके बताना कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। राइट। अगला प्रश्न है, बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा प्यारे साथियों? बाली होगा, वालिका होगा या बाला होगा या बालिका होगा? अब बताइए भाई, सिंपल सा प्रश्न है। भाई बाल का स्त्रीलिंग बालिका होगा ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, किस शब्द का प्रयोग सदैव किसमें पूछ रहा है? बहुवचन में होता है। ये आपका एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। क्या लता का होता है, दर्शन होता है, बहन होता है या गाय होता है? भाई कुछ आपके जो शब्द हैं हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, तो ये पूछ लिया है इसमें से। अब कौन सा विकल्प सही होगा? चलिए बताइए, आपके पास टाइम मिलता है 30 सेकेंड। गलत नहीं करना, बेसिक बेसिक प्रश्न है, ठीक है? तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। भाई दर्शन जो होता है आपका हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, दर्शन के अलावा और कौन कौन से शब्द हैं जो आपके हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, जीव का पर्यायवाची क्या होगा? चलिए भाई, जीव का क्या जीव होगा या रचना होगा या ध्वनि होगा या वचन होगा? अब बताइए भाई। अरे जीव का पर्यायवाची पूछा है, बेसिक सा प्रश्न है, गलत नहीं करना है इसको। अपना आकलन करना है, कोई भी गलत नहीं करेगा। मेरा भावी विद्यार्थी कोई भी गलत नहीं करेगा। तो जीव का पर्यायवाची आपका क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, आपका रचना होगा। अगला प्रश्न है, जिसका कोई आकार ना हो। भाई उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। क्या होगा? साकार होगा, निरंकार होगा या गोलाकार होगा या आकार होगा? भाई जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? बेसिक सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। भाई वो निरंकार होगा। अगला प्रश्न है, कव्वाली किसके बारे में पूछ रहा है? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? बहुत प्यारा। भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस प्रश्न के बारे में। चलो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। भाई क्या उभयलिंग है कव्वाली, स्त्रीलिंग है कव्वाली या नपुंसक लिंग है कव्वाली या पुल्लिंग है? तो भाई कव्वाली कैसी होती है? अच्छी होती है या अच्छा होता है? हैं? तो कव्वाली अच्छी होती है। तो अच्छी होती है तो क्या हो गया आपका? 20 राइट आंसर। भाई स्त्रीलिंग हो गया ना वो। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बहुत ही पारंपरिक प्रश्न है ये। भाई कोई भी बच्चा इसको गलत नहीं करेगा, नहीं तो उठक बैठक करवा दूंगा। ऑप्शन नंबर ए यामा के लिए मिला था या निहार के लिए मिला था, रश्मि के लिए मिला था या निर्जा के लिए मिला था? भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को जो मिला था ना, आपको मिला था यामा के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस किस का सही है? जिस जिसका सही है अपनी पीठ थपथपा लेना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। भाई कौन सा भेद होगा? भाई किसके बारे में पूछा है ये? हमारी प्यारी वीरांगना झांसी रानी के बारे में पूछा है। ठीक है। भाई चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भाई एक बार झांसी वाली रानी के लिए जय पक्का कमेंट में लिखना, ठीक है ना? बहुत ही
वीरांगना थी, बहुत ही एकदम वीरशाली थी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या श्रृंगार रस के बारे में कह रहा है, वीर रस के बारे में कह रहा है, या हास्य रस के बारे में कह रहा है, या भक्ति रस के बारे में कह रहा है? भाई ना तो उन्होंने श्रृंगार किया है, ना कोई हंसने वाली बात है, ना कोई इसमें भक्ति दर्श रही है। तो चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो भाई ये एक वीरों के लिए वीर रस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। भाई जिसका सही है अपनी पीठ थपथपा लो। अगला प्रश्न है अंबुज और अंबुद शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। चलिए प्यारे साथियों, भाई अंबुज और अंबुद का क्या बादल या समुद्र होगा, जल या कमल होगा, या समुद्र या कमल होगा, या कमल व बादल होगा? तो अब बताइए प्यारे साथियों, गलत नहीं करना कोई इस प्रश्न को, बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है? नहीं तो एक एक नंबर से ना सिलेक्शन रह जाता है। भाई मेरे सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना चाहिए इस बार, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो भाई अंबुज का आपका होगा कमल, ओके, और अम्बुद का होगा आपका बादल। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। भाई जिसका सही था फिर से अपनी पीठ थपथपा लोगे, आप सही राह पे चल रहे हो। अगला प्रश्न है वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? अरे भाई वह खा रहा था, क्या भूतकाल, सामान्य भूतकाल होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा, या पूर्ण भूतकाल होगा? अरे तो भाई प्रश्न को देख के पता करो, चल जाएगा ना आपको कि क्या है। अरे भाई वह खा रहा था, भाई खाना पूरा तो खाया नहीं ना, तो खा रहा था, तो खाना खा रहा था। इसीलिए जोर दे रहा हूं मैं बार बार कि ये है आपका कौन सा होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अपूर्ण भूतकाल है ना भाई, क्योंकि वह खाना खा रहा था, खाना खाया तो नहीं था ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में समास है। चलिए प्यारे साथियों, भाई कहाँ का तट है? गंगा का तट। तो क्या द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, या द्विगु होगा? भाई द्विगु तो होगा नहीं, द्वंद्व भी नहीं होगा। अब आपके पास बचे हुए हैं दो ऑप्शन, तो किसको लॉक करोगे आप? सी को लॉक करोगे या बी को लॉक करोगे? भाई किसका तट है? गंगा का तट है ना। तो क्या होगा, जहां आपका का कारक चिन्ह मिल गया तो क्या मिल गया आपको? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है जाति शब्द का बहुवचन। चलिए भाई, क्या जातियों होगा, जातियां होगा, या जातियां होगा, या जाति होगा? भाई गलत नहीं करना कोई भी इस प्रश्न को, मुझे मालूम है आप दो ऑप्शन में फंसोगे। अब मैं दो ऑप्शन आपके काट देता हूं, डी काट दिया मैंने और बी काट दिया। अब गलत नहीं करेगा कोई भी मेरा विद्यार्थी, भावी विद्यार्थी कोई गलत नहीं करेगा। देख लेना मेरे बच्चों, भाई जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा? अरे जातियां होगा या जातियों होगा? अब बताओ भाई क्या होगा सही? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भाई जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उसने सही आंसर दिया, और अपनी पीठ थपथपा लेना। अगला प्रश्न है आपका शाश्वत का विलोम शब्द है। चलिए भाई शाश्वत यानी क्या होता है, पहले तो ये आप समझ जाओगे तो आप इसका सही आंसर निकाल लोगे। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं, शाश्वत का क्या रहस्यमय होगा उल्टा, या अनश्वर होगा, या नश्वर होगा, या सदैव होगा? अब बताओ भाई शाश्वत यानी क्या होता है? हमेशा। अब इसका उल्टा क्या होगा? जो हमेशा जीवित रहे उसे कहेंगे हम शाश्वत। अब इसका विपरीत क्या हो जाएगा? नश्वर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है कि नहीं है? चलो भाई जिसने सही किया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर था ये। अगला प्रश्न है इंदिरा व इंदिरा शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। क्या होगा भाई? इंदिरा का क्या लक्ष्मी या इंद्राणी होगा? ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा या चूहा होगा। ऑप्शन नंबर सी आईना या संकट होगा। ऑप्शन नंबर डी भोजन व भेंट होगा। अब बताओ प्यारे साथियों, मैंने तो सारी ऑप्शन पढ़ दिए, गलत नहीं करेगा। भाई इंदिरा और इंदिरा क्या होगा? भाई इंदिरा का होगा आपका लक्ष्मी, और इंदिरा का होगा इंद्राणी। तो राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है बोलते समय मुख के कितने उच्चारण, मुख के अंदर से कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? भाई बहुत ही प्यारा प्रश्न है और नया लेवल का प्रश्न है। चलिए भाई 3, 5 या 6 या 4? अब बताओ भाई, अरे बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है भाई? क्या होगा सही आंसर इसका? गलत नहीं करेगा कोई भी मेरा बच्चा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब कौन कौन से हैं ध्यान से सुनना।
सबसे पहले आपका आता है कंठ, फिर आपका आता है तालु, फिर आपका आता है मूर्धा, फिर आपका आता है दंत और फिर आपका आता है ओष्ठ। तो ये हो गए आपके 5 प्रकार के, राइट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। चलो भाई, अब कौन सा इसमें वाक्य शुद्ध है? भाई जिसके एक पुत्र हैं, अरे जिनको एक पुत्र है, या उनका एक पुत्र है, या उन्हें एक पुत्र है। अब बताओ भाई क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा भाई जिनके एक पुत्र हैं और उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, या उन्हें एक पुत्र है। तो बेसिक सा प्रश्न है, आप अच्छे तरीके से आपके पढ़ने का स्किल होगा तो आप पकड़ लोगे इसको। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, भाई उनका एक पुत्र है। अगला प्रश्न है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ होगा? अरे भाई कर्तव्य होगा, गुण होगा, सत्कर्म होगा, या मजहब होगा। अब बताओ भाई काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, ये तो बेसिक सी कोटेक्शन थी। भाई इस पंक्ति में उपयुक्त धर्म, अब किसके बारे में पूछ रहा है? धर्म शब्द का क्या अर्थ होगा? धर्म शब्द का अर्थ बताइए, गलत नहीं करना कोई भी प्यारे साथियों। धर्म शब्द का जो अर्थ होगा आपका ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुण होगा। किस किस का सही था? भाई जिसने सही इसका उत्तर दिया है उनकी तैयारी सही राह में चल रही है। अगला प्रश्न है मतेक में कौन सी संधि है? बहुत भाई बहुत प्यारा है। मत प्लस एक तो क्या होगा भाई? कौन सी स्वर संधि बनेगी ये? है तो ये सारी स्वर संधियां, ठीक है, क्योंकि वृद्धि भी स्वर संधि होती है, यण भी स्वर संधि होती है, गुण भी स्वर संधि होती है और दीर्घ स्वर संधि होती है। पर आपसे पूछा है कि मतेक में कौन सी स्वर संधि है। भाई जो बच्चा बता लेगा तो ठीक ठाक तैयारी चल रही है, नहीं तो बच्चों मेहनत करने की आवश्यकता है। तो क्या होगा सही आंसर? मत प्लस एक, ये होगी आपकी वृद्धि स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है अल्प विराम। भाई विराम चिन्हों से एक प्रश्न आपका बनेगा, तो प्लीज बच्चों ये आपके विराम चिन्हों से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। छोटा सा प्रश्न था, उड़ा दिया होगा आप लोगों ने इसको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? चलो भाई, अब इसमें अव्यय शब्द दे रखे हैं, पर जो अव्यय शब्द नहीं होगा वो सही आंसर होगा। भाई क्या किसे अव्यय नहीं है? कल नहीं है, इधर नहीं है, या आज नहीं है? चलिए प्यारे साथियों, अव्यय शब्द आपका कौन सा नहीं है? देखिए कल भी होता है, आज भी होता है, इधर भी होता है, परंतु किसे जो आपका ये अव्यय शब्द नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। भाई तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब आपसे तत्सम शब्द पूछ लिया है, तो क्या होगा? मधुक होगा तत्सम, या खप्पर होगा, या त्यों होगा, या थंब होगा? अब बताओ भाई तत्सम शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन शब्दों को ना रिवीजन कर लेना एक बार, क्योंकि एक या दो प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। गलत नहीं कर लेना प्यारे साथियों। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, मधुक। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है का प्रयोग किया गया है? चलिए भाई बहुत प्यारा प्रश्न है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया से आपको एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो भाई रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, क्या यह अकर्मक क्रिया है? बालक बहुत देर से रो रहा है, या अम्मा खाना बना रही है, या मजदूर चाय पी रहा है? अब बताओ भाई अकर्मक क्रिया जो अपने आप होता है, तो भाई जो बालक है ना वो कीर्तन कर रहा है, रो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्योंकि भाई रोने में कोई जो क्रिया है वो आपकी नॉर्मल तरीके से चलती है, इसमें कोई कर्म नहीं कर रहा है बच्चा। क्योंकि बालक बहुत देर से रो रहा है, तो रोना कोई क्रिया के अंतर्गत में नहीं आ रहा, कार्य नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यह अकर्म क्रिया होगी। राइट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है महिला जब भाषण दे रही थी तो उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? चलिए भाई घुमा दिया इस प्रश्न ने आपको, थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है। तो आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है,
विकर्षण होगा या अपकर्षण होगा या अनाकर्षण होगा? अब बताओ भाई, आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। अब बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा सही आंसर? ठीक ठाक लेवल का प्रश्न मिल गया आपको। तो राइट आंसर होगा इसका प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। भाई जिसने भी इस प्रश्न को सही किया अपनी पीठ थपथपा लेना। कवीश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत प्यारा प्रश्न है भाइयों। कवि प्लस ईश्वर होगा, कवि ईश्वर होगा, कवि प्लस स्वर होगा या कवि प्लस अश्वर होगा? अब बताइए भाई, कवि प्लस स्वर, तो कौन सी स्वर संधि हुई ये भी बताना है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना? तो ये तो होगी आपकी, पहले तो मैं बता देता हूँ, दीर्घ स्वर संधि। अब इसका संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? गलत नहीं करेगा कोई भी मेरा भावी विद्यार्थी, कोई भी गलत नहीं करेगा, मेरा वर्दी प्रेमी कोई भी गलत नहीं करेगा। आप ये समझो कि यदि आपने एक प्रश्न गलत कर दिया तो आप अपनी वर्दी से दूर होते जा रहे हो, और मैं नहीं चाहता हूं कि वर्दी से दूर होना मेरा कोई भी विद्यार्थी ऐसा काम करेगा। वर्दी की चाह में, वर्दी के जुनून में हर एक प्रश्न आप सही करोगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, कवि प्लस ईश्वर। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान में है? चलिए भाई, कल वे आने वाले थे। ओके भाई, कल आने वाले थे ना। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। बहुत बढ़िया। अचानक बिजली, क्रोध उठी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, उसने फल खा लिए थे। तो भाई ये तो थे भूतकाल में हो गया, उठी और थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्तमान काल में, प्रेजेंट में जो काम चल रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भाई किस किस का सही है मेरे भाइयों का, ये बताओ। अगला प्रश्न है, तुरंग और तरंग और तुरंग शब्द युग्म सही विकल्प चुनिए। चलो भाई, भाई तरंग और तुरंग ये बहुत ही ट्रेडिशनल प्रश्न है, गलत नहीं करेगा। क्या लहर व घोड़ा होगा, दुबला व घोड़ा होगा, घोड़ा व लहर होगा, लहर व दुबला होगा? अब बताओ भाई, तुरंग यानी क्या होता है? तुरंग यानी होता है, सॉरी, तरंग यानी होता है आपका लहर, और तुरंग यानी होता है आपका घोड़ा। तो क्या हो गया सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आप डूबो तो जग डूबा का अर्थ बताओ। चलो भाई, बहुत ही प्यारा, ये एक प्रकार से लोकोक्ति और मुहावरा है। भाई आप डूबो तो जग डूबा, सबको अपने समान समझना। ऑप्शन नंबर बी, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ। बहुत बढ़िया। अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर डी, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। तो बहुत ही प्यारी सी कोटेशन है लोकोक्ति और मुहावरे की ये। भाई आप डूबो तो जग डूबा, तो क्या मतलब हुआ? अरे भाई साहब, अपनी हानि होने पर दूसरे को भी हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मानव शब्द का विशेषण आपका मानवीय होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पिता कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। भाई ज्ञान रंजन महोदय हैं, या उषा प्रियवंदा है, और भाई उदय प्रकाश जी हैं, या शेखर जोशी हैं? कौन है भाई पिता कहानी के लेखक कौन है? ये आपके ज्ञान रंजन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भाई ये जो आपके कहानीकारक पिता, कहानी के जो लेखक हैं, ज्ञान रंजन महोदय, अच्छा इनका जो मूल उद्देश्य था ना, बेसिक सी कोटेशन है, थोड़ा समझ लीजिए, जानकारी समझ लीजिए। भाई यह जो कहानी है पारिवारिक संबंधों के बदलते स्वरूप को दर्शाती है, और इस बुक को आप एक बार पक्का ना, एक बार पक्का थोड़ा सा आप ध्यान से एक बार पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा सीखने को मौका मिलेगा। तो राइट आंसर हो गया ज्ञान रंजन, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए, ये टेस्ट होता है आपका यहाँ पे 17 कंप्लीट। तो आई होप यू सेशन अच्छा लगा होगा, और गुरुदक्षिणा के तौर पे सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए, और शेयर करिए, और बताइए सेशन और आपका लास्ट में कितना स्कोर रहा है। ठीक है, स्कोर नहीं बताओगे तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आई ऑल स्टूडेंट रिक्वेस्ट टू अपना स्कोर जरूर बताएं, और क्लास का आनंद लेते रहिए। आपके एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ में हूँ, और अपनी तैयारी को मजबूत करिए, और अपने वर्दी के जो जुनून है, वर्दी पाने का जो जुनून है,
उसे बरकरार रखिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।